सुबह का सूरज अब सिंधु घाटी पर चमकदार रोशनी बिखेर रहा था, जिससे हड़प्पा और मोहनजोदारो की सुनियोजित सड़कों पर लंबी छायाएं पड़ रही थीं। जीवन सामान्य रूप से चल रहा था, लेकिन बदलाव धीरे धीरे, लगभग अनजाने में, अपने पैर पसार रहा था। इन महान शहरों के लोग अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त थे, इस बात से अनजान कि उनकी सभ्यता की नींव हिलने लगी थी। हड़प्पा। व्यापार, प्रशासन और दैनिक जीवन। व्यापार का विस्तार। व्यस्त बाजार में व्यापारी दूरदराज के भूमि के व्यापारियों के साथ सौदे पूरे कर रहे थे। माल को चिन्हित करने के लिए मोहरों को नर्म मिट्टी में दबाया जाता था। यह एक संरचित अर्थव्यवस्था और व्यवस्थित व्यापार प्रणाली का प्रमाण था। कुछ मोहरों पर एक सींग वाले जानवर, यूनिकॉर्न, की छवि थी, जो हड़प्पा कला में बार बार दिखाई देता है, हालांकि इसका महत्व आज भी रहस्य बना हुआ है। लिपिक लेन देन दर्ज करते हैं। बाजार के पास एक छोटे से कार्यालय में एक लिपिक ने एक नुकीले उपकरण का उपयोग करके मिट्टी की गोली पर प्रतीकों को उकेरा, जिसमें अनाज भंडारण और व्यापारिक सौदों का दस्तावेजीकरण किया गया। हड़प्पा लिपि, जिसमें चित्रलिपि शामिल है, आधुनिक विद्वानों द्वारा अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। अन्न भंडारण का दौरा। किसान अन्न भंडारण परिसर में पहुंचे, जहां राज्य के अधिकारियों ने उनके अनाज का निरीक्षण किया। विशाल ईंटों से बने अन्न भंडार में गेहूं और जौ संग्रहित किया जाता था, जो सूखे के मौसम में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करता था। मानकीकृत वजन और माप के उपयोग से एक अत्यधिक संगठित अर्थव्यवस्था का पता चलता था। भूमिगत जल निकासी की जांच। मजदूरों ने ढके हुए जल निकासी प्रणाली का निरीक्षण किया, जो शहर को साफ और कचरे से मुक्त रखने वाली एक उन्नत सुविधा थी। कई प्राचीन शहरों के विपरीत हड़प्पा में एक परिष्कृत स्वच्छता प्रणाली थी, जिसमें ईंटों से बनी भूमिगत नालियां शहर के बाहर सोखता गड्ढों तक जाती थीं। पुजारी राजा की चिंताएं। अपने ऊंचे मंच पर खड़े पुजारी राजा ने एक नज़दीकी बस्ती के दूत की बात सुनी, जिसने असामान्य मौसम पैटर्न की सूचना दी। कम अनुमानित बाढ़, कमजोर मानसून। वो चिंतित हो गया, क्योंकि सिंधु नदी ने हमेशा उनका पालन पोषण किया था। अगर यह बदल गई तो शहर का क्या होगा? मोहनजोदारो। नवाचार, कारीगर और बदलाव की चेतावनियां। कारीगर काम में लगे हुए एक व्यस्त कार्यशाला में मणिकार आग और पॉलिश करने के उपकरणों का उपयोग करके कार्नेलियन और लापिस लाजुली को जटिल गहनों में ढाल रहे थे। इनमें से कुछ मोती मेसोपोटामिया तक पहुंचेंगे, जहां हड़प्पा की कारीगरी को अत्यधिक मूल्यवान माना जाता था। विदेशी व्यापार और मेसोपोटामिया का प्रभाव। मेसोपोटामिया के व्यापारियों का एक समूह, जिसे सुमेरियन रिकॉर्ड में मेलुहेहन कहा जाता था, बारीक सूती वस्त्रों और कीमती पत्थरों पर मोलभाव कर रहा था। हड़प्पा के लोग कपास बुनाई विकसित करने वाले पहले लोगों में से थे, एक ऐसी सामग्री जो विदेशी भूमि में दुर्लभ और महंगी थी। महान स्नानागार में धार्मिक अनुष्ठान। महान स्नानागार में लोग अनुष्ठानिक सफाई करने के लिए एकत्र हुए। वाटरप्रूफ ईंटों और अच्छी तरह से निर्मित जल निकासी चैनलों ने हड़प्पा के उन्नत इंजीनियरिंग कौशल को दिखाया। क्या ये स्नानागार धार्मिक महत्व का स्थान था, या केवल सामुदायिक स्वच्छता के लिए? इसका उत्तर समय के साथ खो गया है। अजीब मौसम के संकेत। शहर के बाहर किसान बेचैन थे। सिंधु नदी का प्रवाह अनिश्चित था, कुछ स्थानों पर बदल रहा था। कुछ लोग दूरदराज के गांवों में बाढ़ की बात करते थे, जबकि अन्य ने सामान्य से अधिक सूखे की स्थिति की सूचना दी। अगर मानसून की बारिश अनिश्चित हो गई तो शहरों की जीवन रेखा, कृषि, प्रभावित हो सकती थी। एक रहस्यमय पलायन। शहर के बाहरी इलाके में यात्रियों ने छोटे बस्तियों से लोगों के जाने की बात की। क्या वे जलवायु परिवर्तन, संसाधनों की कमी या प्रवासी जनजातियों के बाहरी दबाव के कारण जा रहे थे? किसी को पता नहीं था, लेकिन छोड़े गए गांवों की अफवाहें बढ़ रही थीं।